मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दत्त, एसवी न्यूज इंडिया, बीवीएम न्यूज से। आज हम मौजूद हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हमारे साथ एक शख्सियत लाल बहादुर खोवाल, जो यहाँ के काफी पुराने वकील हैं और हिसार एक बुलंदियों को छूता हुआ हिसार से पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जो वकील बना, हिसार से अपनी प्रैक्टिस शुरू की, सूर्यकांत, जो आज चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और लाल बहादुर खोवाल जी के साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार का उनका जीवन रहा और किस प्रकार यहाँ पर वकीलों में खुशी है सूर्यकांत जी के चीफ जस्टिस बनने पर। और हम उनसे करते हैं राम राम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते जी। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका सूर्यकांत जी के? ऐसा है जी, जस्टिस सूर्यकांत जी अभी 24 नवंबर को हाँ जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ लेने जा रहे हैं जी। और इस हर बार के लिए एक बड़ा ही ये खुशी का पल होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जैसा कि प्रधान जी ने, सेक्रेटरी साहब ने, सभी बार के हमारी टीम ने आप लोगों को बताया बिल्कुल जी। कि उस दिन हम खुशियां मनाएंगे जी। और जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर एक बहुत बड़ी एक अच्छी घटना भी उनके साथ हिसार बार की जुड़ी हुई है जी। क्योंकि हिसार बार के मेंबर रहे, हाँ जी। हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की, एडवोकेट जनरल रहे, जी। जस्टिस बने, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जी। तो मैं एक ऐसी घटना आपको बता रहा हूं जी। कि जस्टिस सूर्यकांत जी जस्टिस बनने के बाद जी। सुप्रीम कोर्ट के जब जस्टिस बन गए थे, हाँ जी। हाँ जी। उस टाइम 20 दिसंबर 2021 को वो हिसार में आए थे। बिल्कुल जी। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन उन्होंने आना था उससे 2 दिन पहले हिसार बार का बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था। बिल्कुल जी बिल्कुल। और उस समय मैं उस चुनाव में चुनाव अधिकारी था जी। तो मेरे लिए एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई क्योंकि हमारे पूर्व के जो प्रधान थे जी। मनदीप बिश्नोई जी और सेक्रेटरी थे जो कि आज मौजूदा हमारे प्रधान संदीप बुरा जी, उन्होंने जस्टिस साहब का, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब का हिसार बार में स्वागत करने के लिए टाइम लिया हुआ था जी। और उन्होंने 20 तारीख को आना था जी। और 17 तारीख को चुनाव हो गया जी। और नई कार्यकारिणी बन गई जी। और हमारे बार के अनिंदर लोरा प्रधान बने जी। और हमारे रोहतास रेपसवाल जी वो सेक्रेटरी बने जी। यानी नई टीम बन गई जी। जी। अब दोनों टीमें चाहती थी कि हम जस्टिस साहब का स्वागत करें। अब पूर्व की जो कार्यकारिणी है उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था जी। नई कार्यकारिणी आ चुकी थी। नई कार्यकारिणी के मन में था कि भाई हमारी अगुवाई हो जी। और पुरानी जो कार्यकारिणी है वो समझ रही थी कि भाई हमने टाइम लिया, हमारे और दोनों का ही सोचना सही था। बिल्कुल जी बिल्कुल। गलत दोनों में से कोई नहीं था, दोनों का ही सोचना ही अच्छा था जी। भाई जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं, भाई हम उसकी अगुवाई करें, हम उसके हमारे नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो। तो उसमें क्या हुआ कि जब तक शपथ ग्रहण ना हो जी। तब तक नई कार्यकारिणी भी इस तरह से प्रोग्राम नहीं कर सकती थी जी। तो मेरे ऊपर कुछ हमारे सीनियर वकीलों ने और नई कार्यकारिणी ने भी कहा जी। कि आप संडे को ही ओथ दिला दो जी। ताकि मंडे को हम भी है ना नई कार्यकारिणी के रूप में, है ना, नए पदाधिकारी के रूप में उनका स्वागत करें। तो मेरे लिए ये बड़ी विचित्र, मतलब एक मेरे लिए एक दुविधा थी कि मैं संडे को किस तरह से शपथ दिलाऊं, क्योंकि हमारी परंपरा चली आ रही थी कि चुनाव के बाद जो मंडे आता था, छुट्टी के बाद जो वर्किंग डे होता है जी। उसी दिन हम, है ना, हमेशा ही शपथ ग्रहण कराते रहे हैं जी। तो मैंने सोचा कि मैंने दोनों को ही बैलेंस बनाना है और नई कार्यकारिणी को भी बड़ा मान सम्मान देना है और पूर्व की कार्यकारिणी बड़ा अच्छा काम किया, वो भी उसी तरह ही जिस तरह से टाइम लेकर के आई है वो भी अपना उसी तरह जस्टिस साहब के सामने वो आए और स्वागत करे। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई भी मैं क्यों इसका कैसे करूं। तो जस्टिस साहब बाई चांस 19 तारीख को ही यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हाउस में आके रुके हुए थे जी। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं मैं जस्टिस साहब से जाकर रिक्वेस्ट करूं कि 20 तारीख को ही जो स्वागत समारोह है उसी दिन मैं उनकी प्रेजेंस में उन्हीं से ही मैं ये ओथ क्यों ना दिलवा दूं जी। तो मैं वहां यूनिवर्सिटी में गया जी। मैंने वहां रिक्वेस्ट की जी। हमारे रजिस्ट्रार होते थे यहाँ डॉक्टर पंकज जी, जो कि यहाँ एडिशनल सेशन जज रह के गए,
सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार थे, वो भी उनके साथ थे। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की और फिर मैं वहां पहुंचा और मैंने जब अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिया, जस्टिस साहब को अंदर भेजा, उन्होंने मेरे तुरंत अंदर बुला लिया और मैंने जाकर के कहा जस्टिस साहब को, सर आप हिसार बार के मेंबर रहे हो, हिसार में आपने जन्म लिया, हिसार की धरती से आपका बहुत बड़ा लगाव है, पढ़ाई लिखाई आपसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए ख्वाल जी, बताइए आप क्या दुविधा है आपकी। तो मैंने कहा सर मेरे लिए दुविधा ये है कि परंपरा हमारी हमेशा ये रही है कि मंडे को हम शपथ ग्रहण समारोह करते हैं। चुनाव हो चुका है, नई कार्यकारिणी बन चुकी है, पर नई और पुरानी कार्यकारिणी दोनों ही समान रूप से आपका स्वागत करे, स्वागत मतलब एक शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए, एक तालमेल हमारा बढ़िया सब बना रहे। तो मुझे कहने लगे मुझे इसके लिए क्या करना है। मैंने कहा सर आपकी वहां जो स्वागत होगा, आप ही उस दिन है ना आप वहां उपस्थित होंगे, आप ही उसकी ओथ सेरेमनी करा दे, शपथ ग्रहण करा दें। तो वो जस्टिस साहब हंसे और कहने लगे देखो ये तो आपने बात तो बड़ी अच्छी कही है, लेकिन ये प्रोटोकॉल में नहीं आता। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे कहा मैं एक कर सकता हूँ, आप उनको ओथ दिलाना और मैं विटनेस बनूंगा, मेरे सामने आप ओथ दिलाना। ठीक है। और मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था। मैं सच पूछो मैं भी उस दिन बड़ा गदगद हुआ कि एक कमिंग चीफ जस्टिस, जो हमें पता है कि हमारे आने वाले वो चीफ जस्टिस है और वो इतनी बड़ी हस्ती है, वो मेरी बात को मान करके और मेरा मान उन्होंने रखा और ये स्वीकार कर लिया और वो खुशी का पल वो 20 तारीख आई। सबसे पहले मैंने वहां उनकी प्रेजेंस में पूरी कार्यकारिणी को मैंने वहां शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ मैंने शपथ दिलाई उनकी प्रेजेंस में और चीफ जस्टिस जो बनने वाले हमारे 24 तारीख को उनके हाथों से ही मैंने उनको वो नियुक्ति पत्र जो है ना मैंने उनको दिया, उनके हाथों से दिलवाया मैंने वो, और मेरे लिए वो बड़ी खुशी का पल था। और एक सबसे बड़ी जो खुशी मुझे उस टाइम हुई जब मैं बार को संबोधित कर रहा था बीइंग चुनाव अधिकारी, तो मैंने वहां एक अनाउंसमेंट की थी। मैंने ये कहा था कि हमारे ये कमिंग चीफ जस्टिस है, जिस दिन ये ओथ लेंगे उस दिन बार के अंदर एक है ना बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे हिसार बार के अंदर हम बहुत ही भव्य कार्यक्रम करेंगे और उस पे वो 4 चांद लगाने के लिए हमारी कार्यकारिणी ने भी है ना ये स्वीकृति दे दी है। उन्होंने ये बोल दिया है कि हम है ना जस्टिस साहब को आपने उस दिन भरी सभा के अंदर भरी मतलब है ना हमारी पूरा हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स उस दिन जमाजम खुशियों से, हमारी खुशियों का उस दिन ठिकाना नहीं था। उस बात को हम है ना चरितार्थ करेंगे 24 नवंबर को। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का पल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ वकील भाइयों से बात हुई है, कुछ वकील भाई बता रहे हैं जो शपथ समारोह हो रहा है श्रीमान सूर्यकांत जी का, वहां पर वो शपथ समारोह में भी जा रहे हैं। यहाँ पर एलईडी जो नहीं जा रहे भाई उनके लिए बड़ी एलईडी भी लगाई जा रही हैं और लड्डुओं का इंतजाम और भी काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या आप भी उनको मिलने जा रहे हैं और कोई वकीलों का दल जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा देखो ये ना देखो चीफ जस्टिस जब ओथ लेता है तो राष्ट्रपति जो है ना महामहिम हमारे वो उनको ओथ दिलाते हैं और उसका एक प्रोटोकॉल होता है। वहां बाकायदा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही है ना कितने लोगों की व्यवस्था रहेगी, कितने लोग उस शपथ ग्रहण समारोह में बैठेंगे, पहले परमिशन प्रोटोकॉल में क्या कौन है, किसको परमिशन मिलेगी, ये मैट्रिक अलग है। इसको अभी हम है ना इस स्टेज पे मैं कुछ नहीं कह सकता इसके लिए भी किसको परमिशन मिलेगी, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, कौन प्रोटोकॉल में आता है, ये तो देखो आने वाला समय ही बताएगा। बट लोगों में ये उत्सुकता जरूर है कि हिसार बार के लोग बहुत सारे लोग हैं वहां शपथ ग्रहण समारोह में, क्यों नहीं और कौन नहीं जाना चाहेगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि हम उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएं, पर वो एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है, क्या होगा वो तो देखो समय बताएगा, टाइम बताएगा, व्यवस्था बताएगी क्या होगा। परंतु ये जरूर है कि उस दिन 24 तारीख को हम यहाँ एक भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं। यहाँ पूरा हिसार ही, केवल हिसार बार ही नहीं, हिसार बार के लिए तो नेचुरल है कि एक ये खुशी का पल होगा ही होगा, क्योंकि इस बार की धरती पे इस बार की मतलब यहाँ बार एसोसिएशन में बैठ करके उन्होंने यहाँ क्लाइंट्स को देखा है, क्लाइंटों को सुना है, यहाँ उन्होंने यहाँ वकालत की है यहाँ, और उसके बाद वो हाई कोर्ट गए हैं, वहां भी बड़े अच्छे वकील के रूप में उभरे हैं वो। उन्होंने बल्कि मैं कहता हूँ उनकी मास्टरी थी सर्विस मैटर के अंदर है ना, वो सर्विस मैटर में उनका पूरा हिंदुस्तान में नाम था और बड़े अच्छे केस वो करते थे, बड़ी ईमानदार उनकी छवि रही। हिसार की धरती पे उनकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं
दोस्त हैं वो भी हमें बता रहे थे कि हमने बचपन उनके साथ खेला, यहाँ उनके कैसा था। वो देखो एक और खुशी की बात है कि यहाँ सर्वोदय भवन से वो जुड़े रहे। जी वो गांधीवादी थे और जी सर्वोदय भवन से जुड़े रहे। वहाँ उनकी कई बार गोष्ठी हुई, उनके कई बार व्याख्यान हुए जी और वो कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे जी और गरीबों के प्रति उनका बड़ा एक अच्छा लगाव था। जी और अब भी वो है ना, चीफ जस्टिस बनने से पहले भी अक्सर यहाँ पास ही के गांव पेटवाड़ में आते रहे हैं, यहाँ भंडारा लगाते हैं। यहाँ अच्छा उनका बड़ा एक धार्मिक एक मतलब है ना, उनकी भावनाएं भी बड़ी अच्छी, मतलब वो परमात्मा के प्रति उनकी जो एक आस्था है जी उससे भी वो जुड़े रहे, संस्थाओं से जुड़े रहे, दान और पुण्य करने में भी उनका बड़ा अच्छा हमने सुना है। और उनके जो बचपन में जो उनके साथ रहे उन्होंने भी हमें बताया है। बिल्कुल और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का पल है कि 84 में वो मेंबर बन के आए और हम भी उसके बाद मैंने भी यहाँ प्रैक्टिस शुरू की जी और हमने उनको देखा है हाई कोर्ट में भी, हमने यहाँ भी, और आम जनता से, आम लोगों से भी उनकी हमारी बहुत सारी समर्थियां उनसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल हमने देखा कि आपकी उनके साथ पुरानी काफी फोटोएं भी हैं 2021 के समय बिल्कुल। की, और मैं दर्शकों को वो मैं शेयर भी कर दूंगा, जिस तरह की खोवाल साहब अपना मोबाइल पे भी दिखा रहे हैं। और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि उसको थोड़ा सा अपना, जब ये दिखाते हैं तो जूम करके भी आपको दिखाएंगे। और सूर्यकांत जी हिसार के लिए एक मिसाल जो कि उभर के आ रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल जी ये यादें बिल्कुल, है ना, ये देखो ये मैं यादें कैमरामैन को उनकी कहूंगा थोड़ा पास करके हर बार दिखाएंगे। की भी ये यादें हैं। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे आप, मैं क्लियर शेयर भी कर दूंगा। ये हर बार से इनकी यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल इनको बड़ी खुशी होती है इस हर बार में आकर के। जी। आज एक हिसार का नाम दोबारा सितारों में चमक रहा है, और मैं आपका दोस्त हरपाल सिंह दर आपके लिए और भी नई ताजा खबरें लेके जुड़ूंगा। अब हम आपसे कुछ